गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ के गांव की स्थिति देखकर वो कुछ कार्य प्रगति पे लाएं, क्योंकि यहाँ पे डैम बनने वाला है और अभी तक हम लोगों को कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों को यहाँ पे कोई भी अभी तक हॉस्पिटल या सामुदायिक केंद्र जो भी होता है कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो एक गाँव का चिकित्सा होता है वो भी यहाँ पर नहीं है। हर प्रधान वहीं पे मांगता रहता है कि जो हमारा एक झूला पुल दो, एक झूला पुल दो। आज तक सरकार ने हमको आश्वासन ही दिया है, पर बाकी कुछ भी नहीं मिल पाया है हमको। लेकिन सरकार कुछ देखती नहीं है। सरकार तो अपना फायदा उठाने के लिए पहुंचेगी। उन्हें आज वोट दे दो, नाक रगड़ के ले जाएंगे वोट। बाद उसके बाद तो कोई विधायक के मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा हमें, तब विधायक बोलेगा मेरा यहाँ। और राजधानी से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये सोनड़ा गांव, जहां पर इस वक्त देवभूमि टीवी की टीम मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा जितना चुनौतीपूर्ण ये रास्ता राजधानी से और यहां तक का यानी कि तकरीबन 20 किलोमीटर का है, उससे कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रास्ता है यहां से और इस गांव तक पहुंचने का। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा सीधे तौर पर कि किस प्रकार से ये तमाम ग्रामवासी अक्सर जो है यहाँ चुनौतीपूर्ण रास्तों से होते हुए गुजरते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा ये एक नदी है जो बह रही है और इसके दूसरी तरफ है ये सोनड़ा गांव, जिसकी अक्सर तस्वीरें मीडिया में आती रहती हैं। आपको बताना चाहूँगा यहाँ से गुजरने का ये एकमात्र रास्ता है जहाँ से अक्सर यहाँ से ये गांव वाले आते हैं। जो गांव की महिलाएं हैं वो घास का बोझा लेकर अपने सर पे और इस नदी को पार करती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बरसात का समय आता है, आप सोचिए कि मानसून कितना खतरनाक होता है पहाड़ में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब मानसून का वक्त होता है तो काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि ये नदी अपने उफान पर आ जाती है और इसको क्रॉस कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं होता है। ऐसे में एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पर रखा हुआ है इस ट्रॉली का, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति इस नदी को आर पार कर सकता है। वो भी ग्रामीणों ने अपने जो है बलबूते पर इसको बना रखा है, लकड़ी के टेक वेक लगा करके, और इसको खींचा जाता है। दोनों तरफ रस्सी एक अच्छा सा यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है और उसमें एक व्यक्ति बैठ करके इस तार के सहारे नदी के दूसरी तरफ पहुँच जाता है। तो ऐसे में ये गौर करने वाली बात होगी कि आखिरकार एक ट्रॉली के सहारे इन तमाम परिवारों की जो जिंदगी है वो इस ट्रॉली पर लटकी हुई है और आवाजाही का साधन जो है ये एकमात्र ट्रॉली है। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा जो सरकारें तमाम दावे वादे करती हैं, एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी प्रदेश उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। अब राजधानी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव के जब ये हालात है, यहाँ पर अभी तक सड़क नहीं पहुँच पाई है, अभी तक कच्चे रास्ते से होकर के यहाँ पर गुजरना है। जो गाँव का रास्ता है वो नदी को पार करके पड़ता है, यहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिखाई दिया है। तो ऐसे में जो सरकारें वोट मांगने यहाँ पर आती हैं तो कितनी उनकी जिम्मेदारी बनती है और आखिरकार लोगों का क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से लोग जो हैं इस गांव को जो है इस गांव के ग्रामीण हैं उनका क्या कुछ कहना है हम जानते हैं। अब चलिए मेरे साथ, हम भी इस ट्रॉली में बैठ करके जो है सफ़र करने वाले हैं और ऐसे में देखते हैं कि कितनी चुनौतियाँ जो हैं आखिरकार इन लोगों को होती हैं। पर ट्रॉली का यहाँ पे शुरू हो चुका है, एक अंकल की मदद से जो है हम इस ट्रॉली का सफ़र कर रहे हैं और कितनी दिक्कतें हैं इस रास्ते में, ये सोचिए। आप देखिए किस प्रकार से हमको सफ़र करना पड़ रहा है इस रास्ते में, इस ट्रॉली का हमने ये सफ़र किया है। यहाँ पर एक ग्रामीण है, उनकी मदद से हम यहाँ पर पहुँचे हैं और किस प्रकार से देवभूमि की टीम इस गांव में सफ़र कर रही है और ऐसे ही ये ग्रामीण जो है तमाम सफ़र करते हैं और किस प्रकार से जो है इस गांव में पहुंचने का ये रास्ता बना हुआ है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इस ट्रॉली को खींचने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि किस प्रकार से ये चुनौतीपूर्ण रास्तों से होकर के लोगों को गुजरना पड़ता है। आज वो तमाम सवाल जवाब होंगे यहाँ के गाँव वालों से कि जब सरकारें उनसे वादे करती हैं, दावे करती हैं और जब बदले में उनको विकास नहीं मिल पाता है तो आखिरकार कितनी समस्याओं का सामना इन तमाम लोगों को करना पड़ता है। यहाँ पर एक ग्रामीण ने मेरी मदद की है, जिन्होंने उधर से मुझे जो है यहाँ तक लाया है और ऐसे में सबसे पहले इन्हीं हम सवाल जवाब करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है इनसे भी हम बात करेंगे। ये हम इस वक्त अभी सोनड़ा गाँव में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मेरे सहयोगी दूसरी तरफ हैं, उनको भी इधर हम इसी माध्यम से लेकर के आएंगे, उनका क्या कुछ कहना है उनको अपने साथ मिलेंगे, फिर भाई साहब से यहाँ पर बात करेंगे। चलिए सोनड़ा गांव में हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। पदम सिंह पवार एक ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब को गुस्सा है कि सरकारें वोट मांगने आती हैं लेकिन विकास नहीं पहुँचा पाती हैं। सर क्या कहना है आपका, क्या क्या समस्याएँ हैं? सबसे यहाँ एक तो सड़क नहीं है, मलबा पड़ा हुआ है सड़क में, वो उठाना नहीं है, इनको ये उठा नहीं पा रहे हैं। जो बोलते हैं हमने टेंडर दे दिया, किसको दे दिया टेंडर इन्होंने? सिंचाई विभाग के पास ये रोड है,
PWD की रोड से सिंचाई विभाग में गई, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी अभी तक। और बरसात में, पूरी बरसात में चल रहा है। ये देखो हमारे बच्चे, ये पत्थर क्या रास्ता है, भैंस बैल बकरी ले जाने मरीज आदमी ले जाने में बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन सरकार कोई देखती नहीं है। सरकार तो अपना फ़ायदा उठाने के लिए पहुँचेगी। उन्हें आज वोट दे दो, हम नाक रगड़ के ले जाएंगे वोट, बाद उसके बाद तो कोई विधायक के मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा हमें, तब विधायक बोलेगा मेरा यहाँ। तो सरकार, चलिए, सड़क की एक समस्या सामने आ जाती है, रास्ता नहीं है, जैसा कि हम भी अभी ट्रॉली के माध्यम से आए, देख के आए, और काफ़ी ख़राब रास्ता भी है मानसून के चलते। और गांव में क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार? ये जो जितना ये सोना चक्का है पूरा, ये इन्होंने संवेदनशील कर रखा है। संवेदनशील मतलब धारा लगा रखी है, इसमें कोई हमारा कोई सरकारी काम नहीं हो पा रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, कोई कुछ नहीं। थोड़ा बहुत ये हमारा नदियों का चलता था, इन्होंने ये भी ठप कर रखा, क्योंकि इसमें करीबन एक गाड़ी के पीछे 20 आदमी मजदूरी करते थे। 20 आदमी पलते थे एक गाड़ी के पीछे। जब कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है तो एक गाड़ी के पीछे 20 आदमी पलते हैं, लेकिन ये भी बंद कर रखा है इन्होंने 2 साल से। मतलब ये है कि जहाँ से मतलब पैसा आना है वहाँ नहीं चला रहे हैं ये लोग। ये है कि इन्होंने जो है कि कर दिया, जो होना है तो होना ही है बस। डैम बनना है जी, हमारा डैम बनना है। डैम तो बनेगा पता नहीं 10 साल में बनेगा, 20 साल में, हम तब तो ये इनके उसमें रहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, थोड़ा चलते चलते आपसे बात कर लेंगे। कितने परिवार लगभग इस गांव में होंगे? और साथ ही एक बार फिर से चुनाव आने वाला है, सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। हम बिल्कुल आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है, बीजेपी जोर लगा रही है। और अभी विकास की यदि बात की बीजेपी का गढ़ है, जबकि यहाँ बीजेपी का गढ़ है टोटल, पूरा सकलाना, पूरा सकलाना में बीजेपी का गढ़ है, लेकिन फिर भी विकास यहाँ विकास नहीं है। तो क्या करें हम? किसको वोट दें, किसको न दें? किसकी माँ को माँ बोले, क्या बोले हम, बताओ। अच्छा, एक और बात बताइए। ये रास्ता, ये अब हम बनाएंगे इसको संडे के दिन। जो लोगों को हाथ पर जोड़ के यार चलो बना दो, पानी में जाने से बच जाए, कहीं लकड़ा रखा, कहीं कुछ रखा। 1-10 रुपये देने को राजी नहीं है सरकार इस जगह पे, तो हम किसको वोट देंगे, कैसे देंगे? कितने सालों से लगभग आप रह रहे हैं? मैं तो भाई मेरे ख्याल से हमारा तो 10 पीढ़ी हो गई यहाँ। 10 पीढ़ी से हमें देश आज़ाद के टाइम, देश आज़ाद हुआ होगा तब से हमारे दादा परदादा जड़दादा यहाँ रहे हुए हैं। हमारी ये खेत बह के भी तो दोबारा हमने ये वो करे, कई बार नदी बह के, लेकिन फिर भी बनाया हमने लोग। अब कहते हैं कि तुम्हारा तो राजस्व विभाग का है, तुम्हारे नाम पे नहीं है। नहीं है तो नहीं है, पर लेकिन हमारा जो है तो उसका तो देखो आने जाने का। ये तो नहीं है कि हम ऐसे जंगलों में भटके रहेंगे। 6 किलो कितना 9 किलोमीटर मालदेव से यहाँ है सोंदना, 9 किलोमीटर। और राजधानी के बगल में कान पे अभी एक सड़क नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या देगी सरकार, क्या बनाएगी सरकार? आएंगे नेता लोग, आएंगे और चले जाएंगे, कुछ नहीं है, सब बेकार है यहाँ। एक और सवाल का जवाब आप मुझे दें। 2022 का चुनाव आने वाला है, 10 साल कांग्रेस राज कर गई है, बीजेपी वर्तमान में राज कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रही है बिजली मुफ्त देंगे, रोजगार गारंटी देंगे। जी, जब टीरी बांध बना था तो हमारे टीरी वालों के लिए बोला था कि बिजली फ्री मिलेगी। आज 2.5 की 3 रुपये यूनिट बिजली हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को। 400 रुपये महीना, 300 रुपये महीना, 2 महीने का दे रहे हैं हम लोग, जो कि हफ्ते में 2 हफ्ते में बाई बिजली आती है कभी कभी। यह है यहाँ हमारा कहाँ पड़ गया, जिला टिहरी पड़ गया, और हम कहाँ हैं देहरादून उनके कान पे, राजधानी के कान पे। और थतूड़ ब्लॉक कहाँ है हमारा, थतूड़ में। थाना कहाँ है हमारा, चंबा में। और तहसील कहाँ है हमारी, धनौल्टी में। यह है इनका वो। और जी, कुछ उम्मीदें हैं सरकारों से आपको आने वाले समय में? हमने तो ये धामी जी आया तब त्रिवेंद्र रावत ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, त्रिवेंद्र रावत ढोईवाला विधायक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। लेकिन हमारा यहाँ आया 2017 में 18 में यहाँ आया मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा जी हमारा तो सोना जो गाँव उठेगा, ये गाँव उठेगा, हम इन्हें विस्थापित करेंगे। विस्थापित क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं विस्थापित? कोई जगह नहीं दिखाई इन्होंने, कुछ नहीं करा है कि विस्थापित होंगे जी। धारा लगा दी पहले, विस्थापित कर रही नहीं। पवार जी से हमने बातचीत की है। 3 पीढ़ियाँ इनकी यहाँ पर गुजर गई है, 10 पीढ़ियाँ इनकी यहाँ पर गुजर गई हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी यहाँ पर न सड़क है और मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार ये सोंडड़ा गांव यहाँ पर तरस रहा है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ड्रीम प्रोजेक्ट डैम बनाने की बात यहाँ पर चल रही थी, तो इन ग्रामवासियों को विस्थापित भी किया जाना था, लेकिन वो भी नहीं किया गया है। पवार जी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर डैम बनाना है इन्हें तो पहले हमारा दें,
हमारी रहने का ये ऐसी ऐसी भौगोलिक स्थिति है हमारी, जो है हमारे पास हरियाली फरियाली है, ऐसी जगह चाहिए हमें। ऐसे नहीं चाहिए कि जहाँ दे दे हमें 1 बीघा 1.5 बीघा उन्हें कहा बेच दो जी, बेच के खा लो, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ नहीं चलता ये। हम तो जैसे हैं, जैसे जितना हमने वो कर रखा अपना रहन बसेरेगा उतना हमें मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं दाम बनाना था, इन्होंने धारा क्यों लगाई हमारे पे, हमारे गांव में? नहीं बनाना, या तो बना दें या तो धारा हटा दें। यदि धारा नहीं हटाते तो हम बैठे हैं सड़क पे। हमारा तो रोजगार नहीं है कुछ, हमारे तो खाली बैठे हैं। हमारे बच्चों की फीस नहीं है, फीस नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों तो हमारे बड़े बड़े हो गए, भगवान की दुआ से। इनसे क्या भीख मांगनी है सरकार से? हमारे नाते पोते हैं पर, लेकिन ये है कि आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे घर में पढ़ रहे हैं, इस टाइम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने का वो नहीं है। अच्छा ऐसे में जाएंगे स्कूल? बताइए आप, क्या है इसकी स्थिति? आप भी खुद घूम रहे हैं, शहरों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, आप घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई आप तो देख रहे हैं कितना विकट रास्ता है। बिल्कुल पवार जी, अनायास ही जरूर सरकार का ध्यान आपकी इन बातों पर जाएगा कि कितनी समस्याएं इस सोनड़ा गांव में हैं और किस प्रकार से मांगे। जी पवार जी, नहीं जानता मैं तो जानता हूँ, मुझे हमें चाहिए विकास। विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं है। ठीक है, तो इस बार विकास के नाम पे वोट यहाँ पर दिया जाएगा। सोनड़ा गांव की ये लगातार तस्वीरें हैं। जी, ठगा जाता है कि तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे, ये करेंगे। कांग्रेस आगे बोलते बीजेपी का तो खुद मैं आदमी हूँ, खुद मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। आज से नहीं, जब से बीजेपी चालू हुई होगी तब से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। बीजेपी ने मेरे यहाँ हमारे यहाँ क्या करा बताया? वो बीजेपी वाले आए, जब कांग्रेस आए वो क्या करा उन्होंने हमारे यहाँ? क्या दिया? एक पुल था हमारा, ये पुल अभी तक नहीं बन पाया। इन्होंने उसमें डाल दिया, इसमें प्रोजेक्ट में, डाम प्रोजेक्ट में डाल दिया। ये सड़क हमारे डाम प्रोजेक्ट में डाल दी। सो रहे हैं सारे अधिकारी, नींद में, नींद नहीं खुली इनकी अभी। तब खुलती है इनकी, जब इनकी नींद तब खुलती है। एक वो आता है, कोई सरकारी कर्मचारी आता है तो उसके लिए 4 लाख का मलबा पड़ जाता है रोड पे। 4 लाख रुपए खर्च कर लेंगे उसके लिए मलबा, उससे आने में, माल दफ्तर से आने में, यहाँ आने में 4 लाख का मलबा डाल देंगे, लेकिन गांव वालों को 10 रुपये का काम नहीं देंगे। कौन ठेकेदार आएगा? नीचे से आएगा, कोई देशी आएगा ठेकेदार, कोई बाहर का आएगा ठेकेदार, लेकिन गांव वाले को किसी को ठेकेदारी नहीं मिलेगी, उन्हें बाहर का करेगा साला। क्यों? पैसे देता है। छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक पैसे खाते हैं। हमें तो कुछ नहीं मिलता। हम तो साफ बोलते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है यहाँ से सरकार से। हमें ये 2000 रुपये मोदी जी देते हैं, जो कायदा है, जो मिल रहा है। अच्छा, बाकी हमें कुछ नहीं मिलता है यहाँ, कुछ नहीं। राशन मिलती है तो हम राशन परमिट के देते हैं, ब्लैक राशन पूरी हम वो लेते हैं, क्या पैसा देते हैं राशन का। बोले हमारा कोई BPL कार्ड नहीं है, क्या है हमारा ये PL के लिए क्या है हमारा? बताओ, क्या व्यवसाय है? सरकारी नौकरी है मेरी, तो सरकार ने नौकरी दे रखी है हमें। कोई 1 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी नहीं है सरकार की तरफ से, जब से ये डैम का प्रोजेक्ट आया यहाँ पर। बिल्कुल पवार जी, आपका गुस्सा जायज़ है। गांव में चलेंगे, उनसे वहां पर भी लोगों से बात करेंगे, महिलाएं से बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। पवार जी के साथ ही हम चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से गुस्सा यहाँ पर जाहिर है ग्रामीणों के अंदर, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं सरकारें अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं। कांग्रेस का चाहे शासनकाल हो, बीजेपी का चाहे शासनकाल हो, और जिस प्रकार से यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची हैं, रास्ते कच्चे हैं, मानसून में काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। और पवार जी हमें यहाँ पर गाँव की ओर ले जा रहे हैं, वो हमें इस पूरे गाँव की जी 10 बीघे जमीन रहेगी हमारे गाँव वालों की। 10 बीघे जमीन कोई चौपट्टे की होगी, कोई समाज की है, कोई अपनी है, वो बहेगी थी। इन्होंने क्या दिया? 2500 रुपये एक, मतलब 10, 20, 50 हज़ार का अदरक लगा रखा था, और 2500 रुपये इन्होंने दिए। बताओ, 2500 में लगा था वो अदरक। 40 आपदा और पलायन दोनों ही दंश ये गांव सोनड़ा झेल रहा है अभी तक। 2014 में यहाँ पर आपदा आई थी, वहाँ पर काफ़ी फसल का नुकसान हुआ था, 50,000 उसकी रकम थी, लेकिन सरकार की तरफ से मुआवजा सिर्फ 2500 रुपये दिया गया एक परिवार को। तो ऐसे में देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर नुकसान लगातार झेलना पड़ता है। आपदा के कारण रास्ते नहीं हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जो सरकारें हैं वो जो है सभी सुविधाएं यहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है वो इन ग्रामीणों की काफ़ी जायज़ यहाँ पर लगती है। हम अंदर गांव में चलते हैं, वहाँ पर जानेंगे लोगों का क्या कुछ कहना है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अरे, और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ, और मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ के गांव की स्थिति देखकर वो कुछ कार्य प्रगति पे लाएं, क्योंकि यहाँ पे डैम बनने वाला है और अभी तक हम लोगों को कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों को यहाँ पे कोई भी अभी तक हॉस्पिटल या सामुदायिक केंद्र जो भी होता है कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो एक गांव का चिकित्सा होता है, वो भी यहाँ पर नहीं है।
अगर हम लोगों की किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, जैसे प्रेग्नेंट महिला होती है, तो अगर उनको हॉस्पिटल पहुंचना होता है तो आधे से ज़्यादा लोगों का दम तो वैसे ही टूट जाता है। और फिर हॉस्पिटल भी यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर दूरी पर है, तो इतने टाइम में यहाँ पे रोड भी सही नहीं है, जिसकी वजह से डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, कभी बच्चे की डेथ हो जाती है तो कभी माँ की भी डेथ हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। और अब ये चुनाव आने वाले हैं, तो उसके टाइम पे तो यहाँ पे लोग गाड़ियाँ लेके घूमते हैं और अनाउंस करते हैं कि वोट दीजिए, वोट दीजिए। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा वोट उसी को जाएगा जो पहले गांव पे यहाँ पे कुछ करके दिखाएगा, या फिर यहाँ पे धारा हटा दीजिए, या फिर हमें कहीं अच्छे से हमारा प्रमोशन करवाइए, या फिर हम लोग मांग जो कर रहे हैं उनका ध्यान रखिए। और हमारे जो 2-3 महीने होते हैं बरसात के, उस टाइम हमारे जो 1 क्लास से लेके प्राइमरी तक के जो बच्चे होते हैं, हम उनका बिल्कुल भी 2-3 महीने तक बिल्कुल भी नदी पार नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे डरते हैं पानी से। हम लोग भी डरते हैं, लेकिन हम लोगों की मजबूरी होती है, क्योंकि हम लोगों को कुछ करना होता है। लेकिन बच्चों को हम लोग उन पे जोर नहीं दे सकते कि वो पढ़ें। पढ़ने के लिए भी उनको लिए हम ऑब्वियसली हम लोग टीचर्स लोगों से काम मांग के लाते हैं, उनके लिए होमवर्क जो घर पे करवाते हैं, लेकिन टीचर्स भी नहीं आते। बरसात के टाइम में उनको भी ट्रॉली पार करनी पड़ती है, जिसकी वजह से टीचर्स खुद डरते हैं उस पानी को पार करने के लिए, तो वो भी छुट्टी ले लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पुल का निर्माण कर दिया जाए। कितनी दूर आप पढ़ने जाते हो? आपके गांव में रास्ता नहीं है, नदी पार करके आपको जाना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है? यहाँ से हमारा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, हमें नदी पार करके आना पड़ता है, और ऊपर से भी रास्ता ख़राब है हमारे घर से। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? हमने क्या कहना, हमारे लिए स्कूल के रोड चाहिए, पुल चाहिए नदी पार करने के लिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील पवार है जी। मैं यहाँ सोनना गांव का रहने वाला निवासी हूँ जी। सुनील जी, हमें ये बताइए कि विकास आखिरकार अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया है इस सोनना गाँव? यहाँ पे विकास तो बिल्कुल जब तक जीरो में आ चुका है। जब यहाँ पे कुछ भी विकास होने की संभावना रहती है, तब तक यहाँ पे परिस्थिति आती जाती है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हर कोई, जब यहाँ पे ये सोंग नदी में डैम का बनने की हो रही थी, तब से यहाँ पे उसी के कारण ये पीछे जा चुका है यहाँ का विकास। यहाँ पे जब ये रोड का, इससे पहले जो रोड का काम लगा था वो भी पीछे चला गया। जैसे कि यहाँ पे यातायात आने की काफ़ी परिस्थिति है, जो आप देख चुके होंगे आते समय। यहाँ के सड़कें, जैसे ये नदी के हम तैर के ट्रॉली से बरसात में आना जाना होता है, इसमें यही होता है इसका। तो सोनना गांव में जब पहुंचते हैं तो एक दुकान यहां पर है, जिसका एड्रेस आपको मालदेवता से हर कोई व्यक्ति बता देगा। उन दुकानदार से हम व्यापारी भाई साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या समस्याएं गांव की हैं? रोजगार कितना है आपकी दुकान पर? क्या कहना चाहेंगे आप? सर, रोज़गार क्या होना, कुछ कोई भी रोज़गार नहीं है लोगों को, कि सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं है। सबसे पहले व्यवस्था, हमारे आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। और ये जो व्यवस्था है, ये कुल गांव वालों की अपनी पर्सनली व्यवस्थाएं हैं। गाड़ी गांव वालों की है, रास्ता भी गांव वाले ही बनाते हैं, और इनमें सरकार का कोई भी सहयोग हमारे पास अभी तक कुछ नहीं है। और दूसरी समस्या हमारे पास ये है, सरकार ने एक डैम प्रस्तावित किया है यहाँ पर, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। गाँव वालों को भी धारा लगा दी गई है, ना तो गाँव वाले ज़मीन बेच सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना कोई सरकार की तरफ अभी तक कोई भी। सन 2019 से अभी तक कोई मनरेगा भी हमारे लिए एक माध्यम था, जिस पर भी सरकार ने कुछ भी, वो भी काम नहीं है हमारे लिए, वो उससे भी वंचित कर रखा है हमको। और हर तरीके की समस्या ही है। ना तो यहाँ पे एक झूला पुल अभी कम से कम रहे हैं, मांग ही रहे हैं, हर प्रधान वहीं पे मांगता रहता है कि जो हमारा एक झूला पुल दो, एक झूला पुल दो। आज तक सरकार ने हमको आश्वासन ही दिया है, पर बाकी कुछ भी नहीं मिल पाया है हमको। 1 साल से तकरीबन यहाँ पर धारा लगी हुई है, जिसकी वजह से विकास नहीं पहुँच पा रहा है आपके गाँव। लेकिन उत्तराखंड बने हुए तकरीबन 20 से 21 साल हो चुके हैं। आप यहाँ सदियों से रह रहे हैं, तब से लेकर अब तक हालात वैसे के वैसे ही हैं। इससे पहले की सरकारों ने यहाँ पर काम नहीं किया। क्या वजह है कि आज तक भी जो है इस गांव में एक पक्की सड़क नहीं पहुँच पाई? सर, यहाँ पर बस यही है, लोगों को गुमराह किया जाता है। जब भी चुनाव आते हैं, लोग आते हैं कि जी हम करेंगे करेंगे, यही कहकर लोगों को वोट मांग कर चले जाते हैं, और पब्लिक का बेवकूफ़ बना ही जा रहा है। ना तो यहाँ पर रोड बने, ना पुल बना। और ये 7 किलोमीटर यहाँ तक भी सरकार ने एक बार बनाई थी, वो भी डैम वालों के डैम आने से अभी ये भी हमारी स्थगित पड़ी हुई है, जो अभी तक भी लोगों को सुविधा नहीं है। ऐसे ये लोग खुद अपनी गाड़ियाँ गांव वालों की, और खुद ही गांव वाले बनाकर इस
पर व्यवस्था करते हैं, ना तो सरकार का कोई हमारे लिए कोई सहयोग कुछ भी नहीं है। एक और ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पूर्व प्रधान हैं इस गांव के। सर, आपसे जानना चाहूँगा, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कितनी सुविधाएं आपके गांव में मौजूद हैं और आखिरकार नहीं है तो क्यों नहीं है? स्वास्थ्य सुविधा तो हमारे यहाँ सर बिल्कुल ही जीरो है, जीरो। क्योंकि ना तो कोई यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ से रायपुर या देहरादून अगर कोई किसी का डिलीवरी वाला हिसाब हो गया तो रास्ते में ही गड़बड़ हो जाते हैं। और हुए भी ऐसे केस, कई बार हो भी गए ऐसे केस। इतना दूर बरसातों में जैसे आना जाना रास्ता नहीं रहता है, बरसात में तो गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो कंधे भी कहाँ से उठा के ले जाएगा। स्कूलों का आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, आपने कितने प्रयास किए थे सरकारों से, कितनी गुहार लगाई थी कि यहाँ पर अस्पताल दिया जाए, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र? स्वीकृत पुल, ये पता लगा कि स्वीकृत पुल बना काम, ये स्वीकृत हो गया था ये पुल। जो है अभी तक नहीं बन पाया। ये मेरे टाइम की बात है, ये 2003-4 की बात है कि ये पुल आज तक नहीं बना। ये पुल नहीं बना, कोई सड़क की सुविधा नहीं है। यहाँ से अब 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर लोग में ये भारी वजन लेके 20-25 किलो के सेल में जाती है महिलाएँ, यहाँ तक गाड़ी आती है। मतलब ज़िंदगी हमारे लिए तो काला पानी है बिल्कुल सारा। जबकि राजधानी बिल्कुल यहाँ से मात्र 8, अरे 20 भी कहाँ है, 20 मान के चलो, 20 मान के चलो, 15 किलोमीटर दायरे में है, 15 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर राजधानी में क्या कर पाएगी? अब सुनने को अब कोई राजी है नहीं। जितने प्रस्ताव जाते हैं शायद वो रद्दी के टुकड़े में चले जाते हैं, आगे से तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से भेजे जाते हैं उनको आगे तक नहीं पहुँचाया जाता है, मुखिया तक नहीं पहुँचाया जाता है? सुनता सरकार एक 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो कहाँ से होगा, क्या होगा? 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बन गए तो कहाँ से होगा काम? और जो 5 साल है बीजेपी, हमारे तो कोई मुख्यमंत्री आए थे उत्तराखंड में, एक सिर्फ नारायण तिवारी रहा 5 साल, और ये तो त्रिवेंद्र रावत 4 साल रहा। नहीं तो ये तो 2 साल 2.5 साल में रिडक्टर है, सारे रिडक्टर है। किसी कोई बना आ जाता है, किसी, लेकिन जनता तो मर रही है ना, इनका क्या जा रहा है? जनता मर रही है, ये तो पेंशन के हकदार हो जाते हैं। घोषणाएं ऐसी हो जाती हैं जो ऐसे अभी विधायक अभी चुनाव हैं, इतनी घोषणाएं आती, मतलब आना शुरू हो गया, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, आप हमारा ध्यान रखना, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन हम तो अब थक गए ना, सिर्फ थक जाता है आदमी। इसके बाद क्या होगा? वो हिसाब है बस। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जब ये विधायक बन जाएगा या कोई मंत्री बन जाएगा तब अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, हम लोगों को हाथ जोड़ने पड़ेंगे। किसी बाहर बंदूकधारी रहते हैं बाहर खड़े, उनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे हमें कि भाई हमें अंदर जाना है, जरा विधायक जी को मिलना है, मंत्री जी को मिलना है। नहीं बात ये होता है अधिकतर। चुनाव से पहले कंधे पे हाथ, चुनाव से पहले इसी जगह बैठे रहते हैं, यहीं पे बैठे रहेंगे। उसके बाद हमें साथ में खाना खा लेंगे, लेकिन वो विकास के नाम पर थप्पा है। देखिए, आप सभी लोगों के जवाब वाजिब हैं। तकरीबन 21 साल उत्तराखंड को बने हुए भी हो चुके हैं, लेकिन विकास की बयारी सोनड़ा गांव में नहीं आ पाई है। जी, हमारे लिए उत्तराखंड बना तो हमारे मतलब तरफ से कुछ बना, हमारे लिए तो कुछ फायदा नहीं हुआ। रेवनी विलेज गाँव 4 गाँव हैं इस ग्राम सभा में, सोंदना, चिपल्टी, कमलडंडा और तोलेकांडा। अब जाके प्रधानमंत्री रोड कर दिए, पर इसका भी भगवान ही मालिक है। अभी भगवान ही मालिक है। गांव जो है विकास की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जो है तरस रहे हैं, लेकिन सरकारों का ध्यान अभी तक नहीं पहुंचा है। जब बात की जाए कि आखिरकार क्यों नहीं पहुंचा है तो हर आदमी असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन इसकी वजह हम बताते हैं कि आखिरकार क्यों इस गांव तक विकास जो है नहीं पहुंचा है। क्योंकि सरकारों की मंशा नहीं रही है कि कभी इस गांव में पक्की सड़क पहुंचाई जाए, क्योंकि सरकारों को अपना वोट बैंक इस गांव के 10-12 परिवारों में उतना नहीं मिल पाता है जिससे सरकारें बन जाए। लेकिन इन मुद्दों को सिर्फ चुनाव के दौर पर ही ना देखा जाए। यदि विकास की बात की जाए तो जितने लोगों से हमने यहाँ पर बात की है, हमने यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों से बात की है, हमने यहाँ पर महिलाओं से बात की है, हमने यहाँ पर बुजुर्गों से बात की है, उन सभी की एक ही समस्या है कि इस गांव तक मूलभूत विकास की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। यानी कि बिजली, पानी और सड़क की बात की जाए, नदी को पार करके जो है शहर तक जाना पड़ता है, और राजधानी से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की मात्र दूरी पर ये गांव मौजूद है, स्थित है। यदि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों की यदि दशा देखेंगे तो क्या वहाँ पर विकास उतनी तेजी से पहुँचा होगा जैसा कि समाचार पत्रों में और मीडिया चैनलों में दिखा दिया जाता है, या फिर सरकार की घोषणा पत्रों में जो है उसको दिखा दिया जाता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।